Mercedes-Benz, established in 1926, revolutionized automotive luxury, beginning with the W120 Ponton. In 1953, epitomized innovation. By the 1980s, the E200 series emerged, raising the bar for comfort, performance, and style. The E-Class. यह Mercedes E200 AMG 4MATIC 2021 मॉडल। ये Mercedes E-Class का 4MATIC वर्जन है, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव। BMW में X ड्राइव और ड्राइव होती है, ऑडी में क्वाट्रो और Mercedes में 4MATIC वाली कार 4 व्हील ड्राइव होती हैं। और ये गाड़ी मैं पहली बार रिव्यू कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी E-Class रिव्यू की हुई हैं, E-Class कैब्रियोलेट भी की हुई हैं, प्री फेसलिफ्ट भी किया हुआ है इसका, पुरानी जनरेशन भी की हुई हैं, और ये गाड़ी भी काफ़ी रेयर है। 100 में से हार्डली 2 या 3 Mercedes 4MATIC होती हैं, और ये गाड़ी हिली एरियाज में ड्राइविंग के लिहाज से बहुत बेहतर होती है एज कम्पेयर टू सिंपल कार। इसके अलावा E-Class पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, मेनली अपनी खूबसूरत लुक्स और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू की वजह से। और इसके अलावा ये गाड़ी लग्जरियस भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर आपको इस पर टैक्सेस भी कम पड़ते हैं क्योंकि इसका इंजन छोटा है, इसकी एवरेज भी अच्छी है। ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 3,85,00,000 रुपए है। ये 21 मॉडल है और 24 इंपोर्ट है, 10,000 चली हुई है और 385 लाख की है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप इस दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। Let's start with the exterior of this car। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मैं रोज ही इस तरह की लग्जरियस कार्स की वीडियोस लेके आता रहता हूँ, सो गाड़ियों की किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की, तो ये E-Class की 6th जनरेशन है और 6th जनरेशन का भी ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। प्री फेसलिफ्ट कार के रिव्यूज मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, लेकिन ये लुक्स बहुत ज़बरदस्त हैं। फ्रंट और बैक से ये गाड़ी मोर और लेस S-Class लेती है नई वाली, और इसकी बाय द वे नई जनरेशन आ चुकी है, बट ये भी अपने टाइम की बहुत पॉपुलर कार थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम और ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे इनकी प्राइसेस थोड़ी सी कम हो रही हैं, ये गाड़ी बीच में ज़्यादा आ रही हैं, और जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आ रही है और पाकिस्तान की गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं, तो लोग फॉर्च्यूनर वगैरह के ऊपर थोड़े से पैसे और डाल के इन गाड़ियों पर चले जाते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं एज कम्पेयर टू प्राडो या फॉर्च्यूनर वगैरह। किस तरह से मैं कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इसके फ्रंट की, तो इसकी फेसलिफ्ट में हेडलाइट इसकी इस तरह ही कर दी गई थी। E200 में हेडलाइट डिजिटल LED वाली आती हैं, E180 में हेडलाइट प्रॉपर एक LED वाली आती है, वो सिंपल होती है। इसको अगर आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो ये हेडलाइट्स पहले नीचे के ऊपर होती हैं और फिर एक प्रॉपर ट्रांजिशन इफेक्ट देती हैं, और इसको काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। ये चीज़ E200 या C200 तक लिमिटेड है, उससे नीचे नहीं आती। फिर इसके अलावा इसमें कोई फॉग वगैरह नहीं आते, और ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसके बम्पर्स लुक्स के लिहाज से थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव हैं। इसमें यहाँ पे एयर कंडक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से हवा अंदर करके साइड से बाहर करती है, और इसके अलावा AMG वाली कार में ग्रिल भी इस तरह की आती है। फ्रंट पे काफ़ी बड़ा सारा मर्सिडीज का लोगो दिया गया है और इसमें रडार आता है, और बाकी इसके अंदर आपको छोटी छोटी वायर्स नजर आएंगी। वो वायर्स इसलिए हैं कि इस पर कल को अगर बर्फ़ जमती है तो बर्फ़ को भी हीट करके खुद ही पिघला देगी, वरना बर्फ जम के इसके सेंसर्स वगैरह फारिग हो जाएंगे और गाड़ी हर तरह की वार्निंग देना शुरू कर देगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे हीटर भी दिया गया है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसके बोनट के अंदर ये हम्प्स भी दिए गए हैं, सिंपल कार में हम्प्स नहीं आते। बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो इसके रिम्स भी लुक के लिहाज से बहुत खूबसूरत हैं। AMG वाली कार में रिम 19 इंचेस के आते हैं और डिज़ाइन के लिहाज से भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, जो मैं कवर करूंगा अभी आगे जाके। फिर इसके अलावा सब कुछ यहाँ बहुत स्मूथ और फ्लोई सा है। करेक्टर लाइन इसमें बिल्कुल लाइट सी दी गई हैं, और इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स साइड से आते हैं, तो ये गाड़ी मुझे फ्रंट से भी यहाँ साइड्स के और बैक से भी साइड से के ऑब्स्टिकल्स को इंडिकेट करेगी। इसके अलावा बाकी इसमें हाइट कंट्रोल नहीं आता। कुछ गाड़ियां एक्सेल लिफ्टर भी ऑफर करती हैं जिनको आप फ्रंट से रेस और लोअर कर सकते हैं। मैंने एक Mercedes E180 डिजाइनर पैकेज का रिव्यू किया हुआ है, वो गाड़ी हर वो फीचर ऑफर करती है जो कि आपको मोस्टली S-Class में देखने को मिलते हैं। उसमें एक्सेल लिफ्टर था, इसमें नहीं है।
उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। तो ये मेरे ख्याल से एक बेहतर ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए। और अगर बात की जाए फीचर्स की तो इसमें साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर है, ऑटो डिमिंग का फीचर भी है, यहाँ ब्राइट स्पॉट पॉइंटर्स भी दिए गए हैं, पडल लैंप्स भी दिए गए हैं और उसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको कैमरास भी नजर आएंगे। ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है। इसमें कैमरा फ्रंट पे दिया गया है, एक बैक पे, 2 साइड्स पे। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक D7 की सेडान है, यानी कि ये साइज में सोनाटा वगैरह जितनी है, लेकिन लग्जरी में उससे ऑब्वियसली बहुत ऊपर है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन क्राउन बनती है, सोनाटा बनती है, BMW 5 सीरीज बनती है, ऑडी A6 वगैरह बनती है, बट ये गाड़ी लग्जरी में उन सबसे ऊपर है। A6 आपको कम पैसों में फीचर अच्छे ऑफर करती है, लेकिन लग्जरी इसकी मैच नहीं कर सकती। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी डिसेंट है, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी अच्छी है, और अगर आपने इसको और ऊंचा करना है तो आप इसके टायरों को मोटा कर सकते हैं इस तरह से, लाइक नए टायर लगा के। बाकी रिम्स में ऑलरेडी 19 इंचेस के हैं और ये हैवी स्टैगर्ड क्या होता है मैं कवर करूँगा आगे। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में रूफ है, ये पैनोरामिक आती है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसका कॉम्पिटिशन A6 वगैरह हो गई, वो पैनोरामिक रूफ ऑफर नहीं करती, तो यहाँ पे ये गाड़ी नंबर ले जाती है। फिर इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री भी 4 ही डोर्स में आती है, यानी कि मैं किसी भी डोर से इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंट्री एग्जिट भी ऑब्वियसली इस गाड़ी में काफ़ी आसान है, क्योंकि ये हाइट के लिहाज से एक ऊंची गाड़ी है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की तो इसकी विंडो जो है टिंटेड आती हैं कंपनी से ही। ये जैपनीज इंपोर्ट कार है और जैपनीज कार्स की सारी गाड़ियों की विंडोज इसी तरह होती हैं। यहाँ जितनी आप प्राडोस देख लें, V8 देख लें, बेजल जो मर्जी गाड़ी देखें, सब में विंडोज इसी तरह आएंगी, एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम की फिल्स काफ़ी थिक दी गई हैं, जो कि इसके लुक को बेहतर बना रही हैं। इसके रेयर टायर ज़्यादा चौड़े हैं एज कम्पेयर टू फ्रंट वंस, और इसके अलावा इसका फ्यूल डोर राइट साइड पे आता है, लेफ्ट पे नहीं है। बैक पे ये पार्किंग सेंसर फ्रंट की तरह ही साइड तक दिए गए हैं, और इसके अलावा इस गाड़ी की हर लाइन काफ़ी राउंड सी है, कुछ भी इस गाड़ी में स्ट्रेट नहीं जा रहा। आप बेशक छत देखें, डोर हैंडल्स देखें, लाइट्स देखें, बम्पर्स देखें, डिग्गी देखें, विंडशील्ड, सब कुछ यहाँ पे गोल गोल है, किसी चीज़ के कॉर्नर नहीं है। और अगर बात की जाए स्काई की एंड की भी फेसलिफ्ट में काफ़ी चेंज कर दिया गया था। इसके टेलर्स का डिज़ाइन जो है ये मोर और लेस नई एस क्लास जैसा कर दिया गया है। आती इसमें एलईडीज़ हैं, एस क्लास की एलईडीज़ बहुत सारा बेहतर हैं, बट स्टिल इसका मेन जो फ्रेम है ओवरऑल ये वैसा ही कर दिया गया है। और नई वाली सी क्लास की भी लाइट कुछ हद तक ऐसी ही है, लेकिन जो इसका वाइट कलर है ये नई वाली गाड़ियों से थोड़ा सा अजीब है, ये थोड़ा सा लाइक ऑफ वाइट है, जबकि नई वाली ई क्लास, नई वाली सी क्लास, नई एस क्लास, सबका वाइट प्योर वाइट है, जैसे कि ये टाइल्स हैं। ये डिफरेंस आपको वाज़ेह नजर आता है जब ये गाड़ियाँ इकट्ठी खड़ी होती हैं, तो नई वाली गाड़ी को आप दूर से पहचान सकते हैं। इसके अलावा बैक पे इसमें टेलगेट जो है पावर आता है E200 सब में, इसको आप बटन से अनलॉक करेंगे और ये ऑल द वे अप जाएगा। ट्रंक के अंदर इंसुलेशन इसकी काफ़ी अच्छी दी गई है, पूरा ही ट्रंक वेल इंसुलेटेड है, और इसके अलावा इसके रेयर बंचेस को भी मैं यहीं से अनलॉक करके खोल कर सकता हूँ, ये एक और यूजफुल फीचर है। बाकी इस पर नीचे की लिड दी गई है, जिसको उठा के मैं इसका स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकता हूँ। स्पेयर टायर्स गाड़ी में नहीं आता, और ये गाड़ी एक ट्रे ऑफर करती है यहाँ पे, जो कि मर्सिडीज की हर कार में आती है, और ये ट्रे भी काफ़ी यूजफुल है। ये फोल्ड हुई भी तो ये इतनी छोटी सी है, लेकिन अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये काफ़ी बड़ी सारी प्रॉपर ट्रे बन जाती है, और उसमें काफ़ी सारा सामान मैं कैरी कर सकता हूँ, बेशक ऑफिस का हो या कोई ग्रोसरीज वगैरह का, तो ये मेरे ख्याल से यूजफुल चीज़ है। अब यहाँ पे एक फर्स्ट एड किट भी दी गई है। बाकी इसको बंद करने के लिए भी यहाँ पे एक बटन दिया गया है, जिससे इसका टेलगेट ऑटोमेटिकली बंद होगा। और इस गाड़ी में बैक पे एग्जॉस्ट फेक हैं, आई एम नॉट श्योर वाई। इसमें 2 ये टिप्स तो दी गई हैं, लेकिन इनमें एग्जॉस्ट नहीं है। एग्जॉस्ट इसमें एक ही यहाँ लेफ्ट पे आया हुआ है, जबकि कुछ ई क्लास में प्रॉपर एग्जॉस्ट होते हैं, दोनों फंक्शनल होते हैं, बट इसमें फेक है। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों है। बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे पास ही आती हैं जिनमें 2 एग्जॉस्ट होते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ आती हैं जिनमें नहीं होते। मे भी मेरे ख्याल से यूके कार में एग्जॉस्ट आते हैं और जापानी कार में नहीं आते, जापानी में एक आता है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के इंटीरियर की, तो मर्सिडीज E200 AMG का इंटीरियर है, और AMG वाली कार में रूम ऑल ब्लैक आता है। दिस कार इज नो डिफरेंट। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी कार्स के रिव्यू किए हुए हैं, एक्सक्लूसिव वर्जन का भी और डिज़ाइनर वगैरह का भी। डिज़ाइनर में आप इंटीरियर को अपनी मर्जी के लिहाज से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उसके अलावा एक्सक्लूसिव में इंटीरियर आता ही वाइट है। ये भी एक काफ़ी अच्छा रूम है, और उसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील भी फेसलिफ्ट के बाद आया था। इसके लुक्स काफ़ी एग्रेसिव हैं, और ये स्टीयरिंग व्हील पूरा ही लेदर की फिनिश में है, और ये स्टीयरिंग व्हील है टोटल 6 स्पोक, तो ये काफ़ी डिस्टिंक्टिव सी लुक है।
इसमें अलग अलग पतली पतली स्पोक्स दी गई हैं। लेफ्ट पे जो कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से मैं इसके मल्टीमीडिया के विषय नेविगेट कर सकता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे वॉल्यूम का स्लाइडर दिया गया है। आधे कंट्रोल इस गाड़ी में स्लाइडर वाले हैं, ये टच वाले हैं, और बाकी ये कंट्रोल आप दबा के यूज़ कर सकते हैं। राइट स्पोक को जो कंट्रोल दिए गए हैं ये इसके क्रूज के हैं। क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी का एडॉप्टिव है, और इसके अलावा यहीं से इसके मीटर के बीच में भी नेविगेट कर सकता हूँ। फिर AMG वाली कार में स्टीयरिंग व्हील बॉटम कट आता है, तो इसकी लुक्स और ज़्यादा मजे की आ रही हैं। फिर इसके अलावा स्टीयरिंग के पीछे दिए गए कंट्रोल्स में से राइट पे जो कंट्रोल है ये बेसिकली इसका गियर सेलेक्टर है। इसको मैं गियर्स के बीच में एक उंगली से यूज शिफ्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा मैं आराम से गाड़ी को टर्न करते हुए, रिवर्स करते हुए डिफरेंट गियर्स के बीच में यहीं से ही स्विच कर सकता हूँ। तो ये गियर सेलेक्टर बेसिकली काफ़ी कन्वीनियंट भी है, और इसके अलावा इसका एक और फायदा है, और वही है कि इसके सेंटर वाला ये वाला एरिया काफ़ी हद तक खाली हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें कप होल्डर्स दिए गए हैं, वायरलेस चार्जर दिया गया है, और फिर एक ये ट्रैक पैड दिया गया है। ये चीज़ मर्सिडीज E क्लास में 2011-12 की बात आना शुरू हुई थी, उससे पहले इसका गियर यहीं पे आया करता था। इसके अलावा लेफ्ट जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इसकी हेडलाइट के हैं, इंडिकेटर के हैं। ये गाड़ी क्योंकि जर्मन है तो इसमें इंडिकेटर लेफ्ट पे ही आते हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके मीटर की, तो मीटर इसका पूरी स्क्रीन है। इसको मैं काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। इसमें 4 थीम्स आती हैं, और हर थीम ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर इसके अलावा इसकी डाइस को भी मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में, सारे ही डाइस को। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। और बाकी इसके अंदर आपको इसके हेड डिस्प्ले की और गाड़ी की स्टेट्स भी शो होती हैं, तो मैं गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को भी यहीं से ही ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। फिर E200 में हेड डिस्प्ले भी आता है, वैसे जो मर्जी गाड़ी हो, और ये हेड डिस्प्ले भी काफ़ी यूज़फुल है इस तरह से कि ये सिर्फ आपको स्पीड ही नहीं बल्कि क्रूज कंट्रोल की स्टेट भी शो करवाएगा, रोड की स्पीड लिमिट भी शो करवाएगा, और इसके अलावा गाड़ी के मैसेजेस, वार्निंग्स वगैरह भी आपको यहीं पे आएंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अलग से मीटर को या स्टीयरिंग को नहीं देखना पड़ेगा। फिर इसके आसपास एक मैश दी गई है, इसके अंदर इस गाड़ी का सबवूफर आता है, और बाकी इसके आगे पीछे सारा लेदर दिया गया है, और ये लेदर है भी काफ़ी हाई क्वालिटी। उसके नीचे इसकी फिर ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, और ये स्क्रीन भी टच में है। ये स्क्रीन हर गाड़ी में टच में नहीं होती। इस सी शेप के अंदर 2022 मॉडल गाड़ी का मैंने रिव्यू किया है एक्सक्लूसिव वर्जन का, और उसकी स्क्रीन टच में नहीं थी, और वो थी भी काफ़ी छोटी। हर गाड़ी में स्क्रीन इतनी बड़ी भी नहीं आती। छोटी क्लास में छोटी स्क्रीन आती हैं, बेशक वो मीटर हो या सेंटर का एरिया हो। ये टच भी है, और मैं इसको यहाँ पे दिए गए ट्रैक पैड से भी यूज़ कर सकता हूँ, और इसमें फीचर्स भी काफ़ी डिसेंट आते हैं। ये बेसिकली इटसेल्फ MBUX है, यानी कि मर्सिडीज बेंज यूज़र एक्सपीरियंस, और इसमें फिर ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें आती हैं। और यहाँ से मैं इस गाड़ी की एम्बियंट लाइटिंग को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। एम्बियंट लाइटिंग में डिफरेंट जोन्स दी गई हैं, और इसकी आप ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल ये ब्लू हुई भी हैं, अगर मैं इनको किसी भी और कलर में स्विच करना चाहूँ तो कर सकता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा बाकी इसकी सीट्स में सम सॉर्ट ऑफ मसाजर भी आता है। अगर मैं सीट काइनेटिक्स में जाऊँगा तो मैं इसको अगर प्ले कर दूंगा तो फिर मेरी सीट ऊपर नीचे आगे पीछे एडजस्ट करती रहेगी, जिससे बंदा थोड़ा सा एक्टिव भी रहता है, और इसके अलावा ये आपको सम वॉट मसाजर वाली फील भी देती है। आई एम नॉट श्योर इसका एग्जैक्ट यूज़ क्या है। खैर, इसके अलावा मैं सीट्स को यहाँ से एडजस्ट भी कर सकता हूँ, और बाकी फिर उससे नीचे इसकी एयरवेंट्स दिए गए हैं। E क्लास में 4 एयरवेंट्स आ रहे हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहे हैं, बट एयरवेंट का डिज़ाइन जो है ये पुराना है। इसी शेप के जो कैब्रियोलेट वर्जन होते हैं उनमें एयरवेंट टर्बाइन डिज़ाइन में आते हैं, जैसे कि नई वाली मर्सिडीज में आ रहे हैं यूजली। मैंने एक रिसेंटली रेड कलर की कैब्रियो का रिव्यू किया है, और उसके इंटीरियर के जो वेंट्स थे वो लुक्स के लिहाज से बहुत बेहतर थे इस कार से। उनमें वेंट्स के अंदर भी एम्बियंट लाइट्स आती हैं, इसमें नहीं दी गई। फिर इसके आसपास जो ये वुड दिया गया है ये भी काफ़ी प्रीमियम है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये थोड़ा सा डिटोरिएट हो जाता है। उससे नीचे इसकी एम्बियंट लाइट दी गई है, क्लाइमेट कंट्रोल के फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, और नीचे यहाँ पे कुछ और यूजफुल बटन्स दिए गए हैं। उससे पीछे फिर ये किया कप होल्डर वाला और वायरलेस चार्जर वाला एरिया दिया गया है, और फिर उससे पीछे इसका एक ट्रैक पैड दिया गया है, जहाँ से मैं स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ। ये ट्रैक पैड भी फेसलिफ्ट के बाद चेंज कर दिया गया था, प्री फेसलिफ्ट कार में थोड़ा सा डिफरेंट था। फिर साथ ही यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सेलेक्ट कर दिया गया है। इसकी ड्राइव मोड्स हैं वो हैं इंडिविजुअल, स्पोर्ट, कंफर्ट और इको। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका इको आइडलिंग का बटन दिया गया है। इतनी पावरफुल और बड़ी कार होते हुए भी इसमें इको आइडलिंग आता है, और इसके अलावा यहाँ पे ये गाड़ी आपको इसका 360 डिग्री व्यू भी देगी इस तरह से। फिर इसके अलावा पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्प्लिट में है, अंदर 2 C2C पावर आउटलेट दिए गए हैं। और अगर बात की जाए सीट्स की, तो ये सीट्स आपको सही बकेट सीट्स वाली फील देती हैं। ये साइड से आपको सही हक करती हैं, और इसके अलावा इनमें मेमोरी फंक्शन भी आता है, यानी कि मैं अपनी मर्जी के लिहाज से यहाँ पे 3 सेटिंग्स बना सकता हूँ दोनों ही सीट्स में, और इनको एडजस्ट करने के लिए भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स दिए गए हैं डोर्स के अंदर। फिर ये चारों ही सीट्स गाड़ी में हीटेड हैं। हर गाड़ी में चारों सीट हीटेड नहीं होती, इसमें बैक पे सीट्स हीटेड ली गई हैं।
ये भी मैं कवर करूँगा बैक पे जाके। और बर्मेस्टर साउंड सिस्टम भी हर गाड़ी में ऑप्शनल होता है, इस गाड़ी में लिया गया है, ये एक एड ऑन फीचर है। फिर इसके अलावा विंडोज़ की चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। ये विंडोज़ हैं भी डबल ग्लेज, यानी कि इनकी थिकनेस आम गाड़ी की विंडो से डबल है, तो ये गाड़ी के अंदर का शोर बाहर भी नहीं जाने देती और बाहर से अंदर भी नहीं आने देती। इसके अलावा साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं, हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं। फिर इसके अलावा वेंटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट, जो कि अनलॉक करे ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती है। फिर इसके अलावा रेडियो मिरर्स गाड़ी का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। सेंटर में केबिन लाइट्स दी गई हैं और लाइट्स के लिहाज से मर्सिडीज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करता है। इसमें केबिन लाइट्स यहाँ भी दी गई हैं, ये बेसिकली इसकी रीडिंग लाइट्स हैं जो कि रेडियो मिरर के नीचे आती हैं, लेकिन अगर आपके लिए कम है तो फिर आप यहाँ पे दी गई 5 लाइट्स भी ऑन कर सकते हैं, ये भी अच्छी खासी ब्राइट हैं। और अगर ये आपको ये भी कम लग रही हैं तो इसमें एम्बिएंट लाइटिंग तो है ही, डैशबोर्ड में भी, डोर्स में भी, पाँव में भी और बैक पे भी लाइट्स काफ़ी सारी दी गई हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मर्सिडीज लाइट्स यहाँ पे दबा के देता है और बाय द वे लाइट्स यहाँ पे भी हैं। फिर इसके अलावा इसमें वेंटी मिरर्स के आसपास ये माइक्स दिए गए हैं, अगर मैं यहाँ से कॉलिंग करता हूँ तो मेरी आवाज़ बड़ी प्रॉपर जाएगी। बैक पे भी माइक दिए गए हैं और इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है, तो इस रूफ को मैं यहाँ से ओपन क्लोज कर सकता हूँ इस तरह से। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो यही बैक पे डिसेंट है, लेकिन इसमें 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेंटर में बहुत बड़ा सारा हम्प दिया गया है, तो थर्ड पर्सन को यहाँ पार्क करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी और सीट भी यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए प्रॉपर नहीं दी गई। खैर, इसके अलावा फीचर यहाँ पे 2 लोगों के लिए बहुत अच्छे आते हैं, इस तरह से कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स यहाँ सेंटर में भी दिए गए हैं और पाँव पे भी दिए गए हैं। कुछ गाड़ियाँ पिलर में भी ऑफर करती हैं, लेकिन वो फिर टॉप एंड वर्जन होते हैं जैसे कि डिजाइनर वगैरह। इसके अलावा बाकी सीट्स के पीछे इसकी ड्रॉर्स दी गई हैं। साउंड सिस्टम इसमें बैक पे बर्मेस्टर का दिया गया है और इसमें रेयर सीट्स भी हीटेड हैं, जो कि एक ऑप्शनल फीचर है, मोस्टली कार्स में ही नहीं होता, कुछ ही गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। फिर इसके अलावा सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसमें एक ये ड्रॉर भी आती है जहाँ पर आप कुछ थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। सीट्स इसमें पूरी ही लेदर की फिनिश में है, ये सीट बेल्ट भी ऑफर करती है, आर्टिफिशियल सपोर्ट भी ऑफर करती है। बैक पे इसमें एयर बैग्स भी आते हैं और पूरी पैनोरामिक रूफ भी आती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में बहुत सारे ऑफर होते हैं। 1.5 टर्बो, 2.0 हाइब्रिड, 2.0 प्लग इन हाइब्रिड, 2.0 सिंपल और इसके अलावा और भी बड़े बड़े इंजन ऑफर होते हैं इसमें, लेकिन ये गाड़ी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और कॉमन है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये गाड़ी फ्यूल कम खाती है, ये आपको तकरीबन 12 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से बहुत अच्छी एवरेज है। ये एवरेज यूजुअली आपको सिविक या ग्रैंड से मिलती हैं, जबकि इतनी महंगी और लग्जरियस और पावरफुल कार भी आपको वो एवरेज देगी, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि सिर्फ 1500 है तो इस पर टैक्सेस भी कम पड़ते हैं। बाकी इसमें फिर एक और इंजन भी पाकिस्तान में काफ़ी तरह नज़र आता है, वो है E350E। वो गाड़ी 2000 सीसी होती है और प्लग इन हाइब्रिड होती है। टैक्सेस कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा हैं, लेकिन एवरेज भी उसकी इससे बेहतर है, तो वो गाड़ी भी काफ़ी प्रैक्टिकल है पाकिस्तान के हिसाब से। फिलहाल अगर बात की जाए इस इंजन की, तो ये इनलाइन 4 सिलेंडर है। इसको डिनोट करने के लिए ऊपर यहाँ पे 4 लाइन्स भी दी गई हैं और इसके अलावा ये गाड़ी तकरीबन 180 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। फिर ये स्पेसिफिक कार 4मैटिक है, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव। ये कॉन्फ़िगरेशन मर्सिडीज ऑफर करता है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं होती। मोस्टली कार सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव होती हैं और पहाड़ी इलाकों में वो टेल करती हैं, और एकदम से अगर आप इसको एक्सेलरेट करते हैं तब भी वो टेल करती हैं। बट इस कार के केस में ये टेल वाला एलिमेंट काफ़ी हद तक कम हो जाता है 4मैटिक की वजह से, और ऑफ रोडिंग में भी ये गाड़ी काफ़ी बेहतर रहेगी। बाकी इसके अलावा इसमें ABS आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल आते हैं, ड्राइविंग मोड्स आते हैं और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस राइड को बेहतर बनाती हैं। बोनट इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है और इसमें इंसुलेशन भी दी गई है और यह है भी काफ़ी वेल कवर्ड, और यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम भी काफ़ी नज़र आएगा। एल्यूमिनियम एक बेसिकली लाइट मटेरियल है जो कि स्ट्रेंथ के लिहाज से लोहे से बेहतर है और वेट के लिहाज से हल्का है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है E क्लास, आगे ये है 245, 40 और 19 और पीछे है 275, 35 और 19। इसमें 19 इंच फ्रेम दिए गए हैं, लेकिन ये रिम्स स्टैगर्ड हैं, यानी कि अगले कम चौड़े हैं, पिछले ज़्यादा चौड़े हैं। टायर स्पेसिफिक कार में गुडईयर का ईगल है, जो कि बहुत ज़बरदस्त टायर है। गुडईयर एक बहुत वेल नोन ब्रांड है और ऑब्वियसली ये टायर है भी अच्छी कंडीशन में। ये आपको तकरीबन 30-40 हज़ार किलोमीटर और एक अच्छा प्रोवाइड करेंगे। फिर AMG वाला रिम्स मेरे ख्याल से अब तक की किसी मर्सिडीज के सबसे खूबसूरत रिम है। इसमें एक ग्रे कलर का पार्ट दिया गया है जो कि इसकी लुक बहुत बेहतर बना रहा है, और इसके अलावा इसमें फ्रंट पे जो डिस्क हैं ये वेंटिलेटेड हैं। इसमें पंच होल्स दिए गए हैं AMG वाली कार में।
इसके कैरियर पर भी आम वर्जन थोड़ा डिफरेंट आते हैं और फिर मर्सिडीज बेंज की बैचिंग भी दी गई होती है। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड वगैरह भी आते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।